तीनों हज़रात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इंग्लिश की दुनिया में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आपने अब तक के सारे लेसन्स टेंसेस के हवाले से ख़ास तौर पे आपने देखे होंगे, प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं तो आप प्लीज़ आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इस टेंस को पढ़ने से पहले जो हमारा पूरी सीरीज़ है उसको आप वन बाय वन एक एक करके देखिए, ताकि आपको वहाँ पे अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो बताइए, तो हम कोशिश करेंगे आपकी मुश्किल का इंडिविजुअली भी जवाब देने की कोशिश करेंगे, और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम उसके लिए अलग वीडियोज़ भी बनाएंगे। तो आपके लिए यहाँ से अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं यहाँ पे इस चैनल में, तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इसको देखने का फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप पहले टेंसेस के बारे में मालूमात आपके पास नहीं होंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इंग्लिश की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। जी, तो सबसे पहला काम, दो चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं क्योंकि ये मुस्तकबिल की बात हो रही है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मुस्तकबिल फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसको पहले समझना ज़रूरी है। तो देखिए, हमने जैसे कि पहले हम बात करते आ रहे हैं, ये नाउ है, अब है। इससे पहले जो भी टाइम गुजर गया, वक्त गुजर गया, वो पास्ट है, माजी है। उसके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ कि जो वक्त आने वाला है, यानी कि मुस्तकबिल। आज हमने बात की है, ठीक है, ये नाउ आज मैंने बात की है। तो उसमें क्या काम है? देखिए, उसमें होता यह है कि दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि दो शर्तें हैं इसकी कि एक काम कंप्लीट हो चुका होगा, एक काम मुकम्मल हो चुका होगा, एक काम मुकम्मल हो चुका होगा एक ख़ास टाइम तक, एक ख़ास वक्त तक मुकम्मल हो चुका होगा। ठीक है, फर्ज करें मैं ये कहता हूँ कि अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, यानी कि आप अब बात कर रहे हैं अगले महीने तक मैं दुबई जा चुका हूँगा। यानी कि दुबई एक मुख्तलिफ जगह का नाम है। आप ये कहते हैं कि मैंने एक ख़ास वक्त में, स्पेसिफिक टाइम, एक ख़ास वक्त में, यानी कि उस वक्त तक मैं दुबई जा चुका हूँगा, यानी कि जाने का काम उस वक्त तक मुकम्मल हो चुका होगा। ये बात समझ आ गई आपको? यानी कि फ्यूचर में एक ख़ास वक्त में, मुस्तकबिल में एक ख़ास वक्त में आप एक काम मुकम्मल कर चुके होंगे। यानी कि आपने वो ना अपने अपने ज़ाहिर आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुकी हूँ। ये आमतौर पे उसके आखिर में आता है जुमले में, तो वो मुस्तकबिल का फ्यूचर ना मुस्तकबिल मुकम्मल का टेंस होता है। तो लेकिन हम जब अब बात कर रहे हैं मिसाल के हवाले से, आज हमने बात की, आपने कहा कि मैं नेक्स्ट मंथ तक फ़लाँ काम कर चुका हूँगा। बाई नेक्स्ट मंथ आई विल हैव गॉन टू द यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में जा चुका हूँगा। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत, मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में दूसरी सूरत क्या होती है? एक तो ये है कि एक ख़ास वक्त, स्पेसिफिक टाइम, एक ख़ास वक्त से पहले इस ख़ास वक्त तक एक काम मुकम्मल हो चुका होगा। और दूसरी शक्ल क्या है कि एक और काम है, उससे पहले ये काम मुकम्मल हो चुका होगा। ठीक है, एक और काम जिसके करने से पहले एक काम मुकम्मल हो चुका होगा, उसको भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही गर्दानेंगे। उसके बारे में भी हम यही बात करेंगे। अब आप आइए देखिए कैसे होता है जुमला। बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है कि आपने सब्जेक्ट लगाना है, जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं,
उसके फ़ौरन बाद विल हैव लगाना है और फिर थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देंगे, बात मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे विल हैव लगा देंगे, बात मुकम्मल। सब्जेक्ट विल हैव और तीसरी फॉर्म, कितना सिंपल है। आप समझते शायद ये मुश्किल होगा, नहीं। सब्जेक्ट विल हैव और तीसरी फॉर्म, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो बाद में आएंगी, जाहिर है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई विल हैव ईटन, मेरे साथ दोहराइए आप। आई विल हैव ईटन, सब्जेक्ट आया पहले, उसके बाद विल हैव आ गया, और ईट, एट, ईटन, ये तीसरी फॉर्म आ गई आखिर में। तो ये मुकम्मल हो चुका है ये जुमला, यानी कि परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि शी सब्जेक्ट विल हैव फिनिश्ड, तीसरी फॉर्म हर होमवर्क। इसी तरीके से दे सब्जेक्ट विल हैव आ गया, उसके बाद लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। इस तरीके से ये क्या है कि आगे देखें कि एक ख़ास वक्त पे, अभी जो हमने एग्जांपल पिछली स्लाइड में जो बात की थी कि एक ख़ास वक्त तक एक काम मुकम्मल हो चुका होगा। मसलन कौन सा, अभी जुमला क्या है, बाय नेक्स्ट वीक या बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर, जो भी आप कहना चाहें। शी सब्जेक्ट विल हैव फिनिश्ड, तीसरी फॉर्म हर प्रोजेक्ट। इसी तरीके से दे सब्जेक्ट विल हैव, उसके बाद तीसरी फॉर्म दे ट्रेनिंग बाय द एंड ऑफ द मंथ। इसी तरीके से ही सब्जेक्ट आ गया, विल हैव उसके फॉर्म बाद आ जाएगा, जाहिर है। ग्रेजुएटेड, ये हमने तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस वक्त तक हम यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हो चुके होंगे, फारिग हो चुके होंगे। अब इसी तरीके से ये देखिए, आई विल हैव सेव्ड, तीसरी फॉर्म, आई सब्जेक्ट आ गया, विल हैव और फिर सेव्ड, तीसरी फॉर्म, एनफ मनी फॉर अ न्यू कार बाय डिसम्बर। अब इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे साथ आप दोहराते रहें ताकि आपको तलफ़ुज़ के भी पता चलता रहे और जुमला कैसे बनाना है वो भी आइडिया होता रहे। आई, जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा हम सब्जेक्ट में आता है, विल हैव लगा दिया, उसके बाद सी सॉ सीन, तीसरी फॉर्म लगा दी, आई विल हैव सीन दैट मूवी। ही विल हैव कंप्लीटेड द टास्क। इसी तरीके से दे विल हैव गॉन होम, दे विल हैव गॉन होम। We will have moved into our new house by the summer. इसी तरीके से the team सब्जेक्ट आ गया, will have won the championship by the end of the season. इसी तरीके से आप देखें, she will have traveled to 5 countries by the time she turns 30, यानी कि 30 साल की उम्र तक उसने 5 कंट्रीज को विजिट कर लिया होगा। अब उस आगे क्या है, दे विल हैव बिल्ट, सब्जेक्ट आ गया, विल हैव, उसके बाद तीसरी फॉर्म, अ न्यू स्कूल बाय नेक्स्ट ईयर। उसके बाद ही विल हैव रिटन, ही विल हैव, ही आ गया सब्जेक्ट, विल हैव आ गया, उसके बाद तीसरी फॉर्म, राइट, रोट, रिटन हिज नॉवल बाय द एंड ऑफ द ईयर। आई विल हैव लर्नड टू स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली बाय द टाइम आई विजिट पेरिस, आई विजिट फ्रांस। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? अगर कोई मुश्किल हो रही तो प्लीज़ आप बताइए ताकि हम उस बारे में बात कर सकें कि ना, उसके लिए या तो अलग ऐसे एक वीडियो बना देंगे या फिर आपको इंडिविजुअली उसके बारे में जवाब दे देंगे। तो अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम आपसे टेलीफोन पे भी बातचीत कर सकते हैं। तो अब हमने देखना ये है, यहाँ पे एक गलती हो गई,
आई एम सॉरी फॉर दैट। चलें, बहरहाल उसमें यह है कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये आपने देखना है। नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरह बनते हैं। सबसे पहले ही शी इट दे यू आई वी आएगा, ज़ाहिर है वो सब्जेक्ट है। उसके फ़ौरन बाद विल लगेगा यहाँ पे, विल के बग़ैर आपका ये जुमला मुकम्मल नहीं होगा। विल नॉट हैव कंप्लीटेड, will not have gone, will not have visited, will not have packed, will not have played। will जो है वो आपने ऐड करने हैं, यहाँ पे शामिल नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने डालते हुए गलती कर दी है, तो ठीक है। he will not have completed, इसी तरीके से she will not have completed, it will not have completed, they will not have completed, you will not have completed, you will not have visited, और I will not have packed, we will not have played। अब जोन सा भी सब्जेक्ट इस्तेमाल करना चाहें उसके फ़ौरन बाद will लगाएं, और फिर not have completed, या और फिर तीसरी फॉर्म यहाँ पे जितने भी नज़र आ रहे हैं वर्ब्स। अब देखें कि यहाँ पे उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। मसलन आई विल नॉट हैव सीन दैट मूवी, शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, she will not have finished her project, they will not have left, by next week she will not have finished her project। इसी तरीके से they will not have completed their training by the end of the month, he will not have graduated from university by this time next year, I will not have saved enough money for a new car by December। ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। We will not have moved into our new house by the summer। जी, आपके लिए एक असाइनमेंट है। आप ये इंग्लिश के जुमलों को देख रहे हैं ना। यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद आप इन जुमलों का, सभी जुमलों का उर्दू में या हिंदी में या आपकी जो भी ज़बान है उसमें आप ट्रांसलेशन कीजिए। इस तरीके से आपको ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। हाँ जी, आगे हम बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया जुमले कैसे बनते हैं। सिंपल सी बात है कि हम विल को बाहर ले आएंगे और बाकी सेंटेंस उसी तरह का रहेगा, आखिर में सिवाय इसके कि आप सवालिया निशान डाल दें। विल ही हैव कंप्लीटेड, विल शी हैव कंप्लीटेड, will it have completed, will they have gone, will you have passed, will I have taken, या will we have gone। जो सभी आप तरतीब रखना चाहें तो आखिर में सब जुमलों के आखिर में आपने सवालिया निशान ज़रूर लगाना है। अब इसकी एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। विल आ गया शुरू में, जैसे कि हमने बताया था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जुमले इधर हैं, वो उसमें उन सब में विल शुरू में आया है, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद हैव आ गया, फिर तीसरी फॉर्म आ गई। विल यू हैव सीन दैट मूवी, विल ही हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, विल दे हैव अराइव्ड, विल शी हैव फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट by next week, will they have completed their training by the end of this month, will he have graduated from university by this time next year, will I have saved enough money for a new car by December, will we have moved into our new house by the summer, will he have learned to play the guitar by his next birthday, will I have answered all of my emails by the end of the day, will we have cleaned the entire house before our guests arrived। यहाँ पे क्या हुआ, गेस्ट तो बाद में पहुँचेंगे,
वो उनसे पहले हमने कंप्लीट कर लिया होगा या नहीं कर लिया होगा घर की क्लीनिंग का काम। अब इसी तरीके से WH के जो जुमले होते हैं, जो व्हेन, हु, वाई, वेयर, इस तरह के, वो कैसे बनते हैं। अगर उस तरह के सेंटेंसेस बनाने हों, जुमले बनाने हों, उसका तरीकाकार ये है कि ज़ाहिर जैसे कि आपको मालूम है कि ये लफ्ज़ पहले आएंगे, वाई, व्हेन, हु, वेयर, जो भी, उसके फ़ौरन बाद अपने विल लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव, और फिर तीसरी फॉर्म, और आखिर में सवालिया निशान। व्हेन, वाई, वेयर, हु पहले, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, और फिर हैव, और फिर तीसरी फॉर्म। इसी तरीके से ये देखें, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हाट विल यू हैव डन बाय 6 PM। व्हाट यू विल हैव नहीं, व्हाट विल यू, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की कि व्हाट या व्हेन या जो भी, उसके फौरन बाद विल आएगा, यानी कि आपने सिंपल सवालिया जुमले से पहले व्हेन लगाना है और बाकी जुमला उसी तरीके से रहने दें, जुमला आपका ठीक होगा। अब देखें Where will she have gone by then? Why will they have left early? What will she have finished by next week? When will they have completed their training? Where will he have graduated from by this time next year? How much money? हाउ मच तो ज़ाहिर WH के कैटेगरी में ही आता है। हाउ मच मनी विल आई हैव सेव्ड बाय डिसम्बर। अब अगला क्या है, आखिरी जुमला इस पेज पे, व्हेन विल वी हैव मूव्ड इनटू आवर न्यू हाउस। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। अब आपने करने का ये काम, आपके करने का कि आप ये सेंटेंसेस हैं, इनको आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। जैसे कि आपको याद होगा कि सब्जेक्ट के फौरन बाद किस तरह करते हैं, क्या लगाते हैं, सिंपल विल हैव लगा देना आपने, और फिर जो वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देनी है, और बाकी जुमला वैसे का वैसा ही रहेगा। शी विल हैव, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया और हमने पहले भी पढ़ा, शी विल हैव कंप्लीटेड, तीसरी फॉर्म, she will have completed the assignment by next week. They will have finished their work before the deadline. He will not have eaten before the meeting starts. अब इन सेंटेंसेस को आपने नेगेटिव करना है। कैसे करेंगे आप? मैं हिंट दे देता हूँ, सिर्फ 3 जुमले करूँगा, बाकी आपने करने हैं। ठीक है, आई सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, आई विल हैव रेड द बुक है ना, इसको हमने नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है, विल और हैव के दरमियान में आप नॉट लगा दें, जुमला आपका नेगेटिव बन जाएगा। विल और हैव के दरमियान आई विल हैव नॉट नहीं होगा, आई विल नॉट हैव होगा। आई विल नॉट हैव रेड द बुक, शी विल नॉट have gone to the party, they will not have seen the movie, the students will not have submitted their assignments by Friday, by next week the company will not have hired new employees, they will not have mastered the piano by the time of her recital. ठीक है, we will not have solved the technical issues by the end of the day, he will not have recovered from his illness by next month. अब आपने क्या करना है, इन जुमलों को इंटरोगेटिव बनाना है, यानी कि सवालिया जुमले बनाना है। कैसे करेंगे सवालिया? सिंपल फॉर्मूला बताया था कि विल को आप बाहर ले आएं, बाकी आखिर में क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगा दें, जुमला आपका सवालिया बन जाएगा। मसलन यू विल हैव विजिटेड द न्यू पार्क, सवालिया बनाना है जी, विल को बाहर लाएं, विल यू हैव
विजिटेड द न्यू पार्क उसी तरीके से लिखें और आखिर में सवालिया निशान लगा दें। इसी तरीके से ही विल हैव रेड द बुक, विल पहले आ गया, ही आ गया सब्जेक्ट, हैव रेड द बुक। इस तरीके से अगला है दे विल हैव बॉट द टिकट, विल दे हैव बॉट द टिकट्स। इसी तरीके से आपने विल को बाहर लाते हुए सारे के सारे जुमले आपने उनको सवालिया जुमलों में तब्दील कर लेना है। अब हम देखते हैं कि आमतौर पे स्टूडेंट्स कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं। फर्ज करें कोई आपसे कहता है कि आपने 5 बजे तक अपने स्कूल का काम मुकम्मल कर लिया, मुकम्मल कर लेंगे, तो ये जुमला गलत होगा। शी विल फिनिश हर वर्क बाई 5 PM। शी विल हैव फिनिश्ड आएगा। ये कई दफ़ा ये होता है कि आप फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के तर्ज पे उस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं जो कि गलत होता है। अब फर्ज करें यहाँ पे ये इस मतलब है जो करेक्ट है, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाई 5 PM। ठीक है, एक मखसूस मुद्दत बता दी थी जिससे पहले काम मुकम्मल होना था, तो इसलिए यहाँ पे ये जुमला गलत है। शी विल फिनिश हर वर्क बाई 5 PM। शी विल हैव फिनिश्ड तीसरी फॉर्म हर वर्क बाई 5 PM। इसी तरीके से कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि विल हैव लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जुमला कुछ का कुछ बन जाता है और वो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला बन गया, या जिस तरीके से भी कोई और शक्ल निकल आई वो वाला गलत होगा। आपने भाई टुमारो आ गया ना, इसका मतलब है मुस्तकबिल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने विल हैव लगा दिया। विल हैव लगाने से आपका क्या होगा कि आप यानी कि जुमला प्रॉपर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की शक्ल में बन जाएगा। ठीक है, राइट। हाँ जी, एग्जाम्पल्स इन कॉन्टेक्स्ट, आप ये एग्जाम्पल्स देख लीजिए। तो एक दफ़ा मैं आपके साथ दोहरा देता हूँ, लेकिन अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप इनको दोबारा 2-3 दफ़ा रिवाइज़ कर लें। प्लस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप उर्दू, हिंदी या जौन सी भी ज़बान है आपकी, आप उसमें इन एग्ज़ाम्पल्स को ट्रांसलेट कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, और फिर उनको यानी कि और भी एग्ज़ाम्पल्स जो भी आपके पास अपनी ज़बान में कुछ जुमले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, तो आप उनको ट्रांसलेट कीजिए इस वीडियो को देखते हुए, और आपको इससे इंशाल्लाह यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आपकी काफ़ी जो है ना इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। ये फ्यूचर का एडवांस टेंस है, और इसमें और एक इसके बाद सिर्फ एक और टेंस रह गया है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी लास्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह टेंसेस के हवाले से फ़िलहाल। उसके बाद हम ज़ाहिर है बहुत दफ़ा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ शक्लों में डिस्कस करेंगे कि वो ना क्या फ़र्क होता है मुख्तलिफ़ टेंसेस में, वो मज़ीद डिटेल में हम बात करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल 10:30 12 के 12 टेंसेस हम अगली वीडियो तक हम पढ़ा चुके होंगे आपको। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ बताइए ताकि हम उसकी करेक्शन कर सकें। आपको इंडिविजुअली या तो जवाब देने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं तो हम उसके बारे में इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। अच्छा, अब ये जुमले जैसे कि मैंने आपको बताया, बाय द टाइम वी अराइव दे विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट, शी विल हैव फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक, दे विल हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन by next month. By next month, we will have launched our new product. She will have visited all the major tourist attractions in the city by the end of her trip. उसके बाद क्या है? He will have completed the marathon by noon tomorrow. He will have. They will have finished painting the house by Saturday. Saturday. I will have read all the books on my reading list by the end of the year. तो दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, या अगर आप चाहते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ तरीके से कोई चीज़ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं, तो आप नीचे
कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए आप। ठीक है इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेसन किसी हद तक समझ आया होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल हैं, अश्काल हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए। भले कोई कौन सी भी ज़बान में पूछिए आप सवाल, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।